20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा, 40 लाख घरानों को 5,000 फी खानदान दिए जाएंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मस्जिद हकानिया में अंधोनाक वाकया पेश आया जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उम्मीद है कि पी हुकूमत मुलव्वस दहशत गर्दों को करार वाकई सजा देगी। दहशत गर्दी के नासूर को दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल, दूसरे पार्लिमानी साल की तैयारियां जारी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी नए पार्लिमानी साल का आगाज करेंगे। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब किए जाने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी के सदारती खिताब के निकात से मुतालिक मुशावरत जारी। कौमी असम्बली की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। आइंदा हफ्ते कारकर्दगी रिपोर्ट ऐवान सदर को इरसाल किए जाने का इम्कान। कूड़ा खट्टर खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक हकानी और दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दारुल उलूम हकानिया में नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाना मर्दान में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। खुदकुश हमलावर से मुतालिक मालूमात देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। धमाके में मुलव्वस मुश्तबा खुदकुश हमलावर की तस्वीर शनाख्त के लिए जारी। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन? जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड कराची स्टेडियम में आमने सामने। इंग्लैंड का टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीका जीता तो सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। इंग्लैंड पहले ही इवेंट से बाहर हो चुका। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। अमरीकी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़े में बदल गई। सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने सदर जेलेंस्की को झाड़ पिला दी। यूक्रेनी सदर जवाब देने की कोशिश करते रहे लेकिन ट्रंप ने बोलने न दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुम तीसरी जंगे अजीम पर जुआ खेल रहे हो। जेलेंस्की भी डट गए, कहा रूस से समझौता नहीं होगा। गर्मा गर्मी के बाद मादनियात की डील मनसूख। दोनों सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी कौमी सलामती के डेप्टी चेयरमैन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, ट्रंप और वेंस का तहम्मुल का मुजाहरा मौजज़ा है। जेलेंस्की ने झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपियन ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तनहा नहीं, जर्मनी रूसी जारहियत के खिलाफ अपने यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़ा है। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा, जेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहें। कनाडा ने कहा, यूक्रेन आजादी की जंग लड़ रहा है, हिमायत जारी रखेंगे। मुल्क भर में पहला रोजा कल होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोजा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया में भी रोजा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, श्रीलंका और भारत में इतवार को रोजा होगा। महंगाई का जिन बेकाबू। रमजान से कबल फलों और सब्जियों की कीमत में बड़ा इजाफा। कराची में स्ट्रॉबेरी 800 रुपए, अमरूद 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। केला 300 रुपए दर्जन, खरबूजा 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लीमू, अदरक और लहसुन 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में केला 300 रुपए दर्जन से 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खजूर 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडोजाम में तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्शन के दौरान चूं चूं के मरब्बे बनते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लोग आपके जहनों में जहर भरने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी, नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के वादे के तहत सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का टंडोजाम में तकरीब से खिताब। कहा, 2 लाख सोलर होम सिस्टम की तकसीम की जा रही है। आलमी बैंक की शर्त थी कि फायदा उठाने वाले भी इसमें अपना हिस्सा डालें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक और ओहदा संभालने के लिए तैयार। मोहसिन नकवी रवामा एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। ACC का इजलास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद दुबई में होगा। इजलास में रवाबर्स इंडिया की मेजबानी में एशिया कप के वेन्यूज का फैसला होगा। एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई और श्रीलंका ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से जिले हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी।
और वज़ीर आला सिंध शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी महक मकबूल, वज़ीर आला मुराद अली शाह और अंडर 18 जूनियर चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज की बिसात आज बिछेगी। मुकाबला 3 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। महक मकबूल SMB फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा हैं। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध हुकूमत के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल को जिंदगी ट्रस्ट ने अपनाया है। अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया।